नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब अपने बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बैठक में राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी मिल सकती है। पंचायत चुनाव टलने की अटकलों के बीच इस प्रस्ताव ने सियासी हलचल भी काफी तेज कर दी है। इसके अलावा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नियमावली 2026 और पशु चिकित्सा छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी पेश होगा। तो वहीं आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग लखनऊ के लोहिया संस्थान में 1010 बेड के मल्टी स्पेशलिस्ट इमरजेंसी सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखेगा। साथ ही प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण पर भी फैसला संभव है। तो आज कैबिनेट की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें कई मुद्दों पर मुहर लगती नजर आएगी। अब आपको ये भी जानकारी दे दे कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये कैबिनेट की बैठक काफी अहम है। इसमें कई मुद्दों पर मुहर लगने की संभावना है, जिसमें ओबीसी आयोग पर भी मुहर लग सकती है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव भी पेश होंगे। आपको ये भी बता दें कि लोहिया संस्थान को 1010 बेड का अस्पताल जो है, मतलब इमरजेंसी जो वार्ड है, वो भी मिलता नजर आएगा। योगी कैबिनेट की इस बैठक में कई चीजों पर मुहर लगती नजर आएगी। आपको ये बता दें, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नियमावली 2026 और पशु चिकित्सा छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव पेश होगा। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग लखनऊ के लोहिया संस्थान में 1010 बेड के मल्टी स्पेशलिस्ट इमरजेंसी सेंटर के निर्माण का जो प्रस्ताव है, वो भी कैबिनेट में रखता नजर आएगा। तो आज की ये बैठक काफी अहम है, योगी कैबिनेट की ये बैठक, जिसमें ओबीसी आयोग पर भी मुहर लग सकती है। बैठक में कई अहम प्रस्ताव आपको नजर आएंगे पेश होते हुए। साथ ही प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण पर भी फैसला संभव है। योगी कैबिनेट की यह बैठक, जहां इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने पर भी आज प्रस्ताव पेश हो सकता है, उस पर भी जोर दिया जा सकता है, मुहर लग सकता है। तो आज का दिन काफी अहम है उत्तर प्रदेश के लिए भी, और यूपी कैबिनेट की बैठक होनी है तो इतना साफ है कि आज कई अहम चीजें हम सबके सामने आती नजर आएगी। बैठक में राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी मंजूरी मिलेगी, ये भी संभावना है। तो वहीं पंचायत चुनाव टलने के अटकलों के बीच इस प्रस्ताव ने सियासी हलचल अब काफी तेज करके रख दी है। और जरा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, आज यूपी कैबिनेट की बैठक काफी अहम समझी जा रही है। किन किन मुद्दों पर क्या संभावना है कि मुहर लगती नजर आएगी, क्या क्या प्रस्ताव पेश हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट है और ये कैबिनेट जो है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक होगी और इसके साथ साथ 9:45 पर ये बैठक शुरू होगी। इसके साथ साथ लगभग 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव जो है वो रखे गए हैं। उन प्रस्तावों पर मोहर जो है लग सकती है, जिसमें अगर बात करते हैं आगरा, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ के फेज 2 मेट्रो की, तो वहां पर मेट्रो की मोहर मोड़ सकती है। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर के कैबिनेट में प्रस्ताव पास हो सकता है। इससे इसी तरीके से तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज जो है मुहर लगती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2027 के चुनावों को भी देख रही है और 2027 के चुनाव को देखते हुए जो फैसले हैं वो जनता से जुड़े फैसले जो होने हैं उसको लेकर के मुहर लगाई जा सकती है। तो ये काफी अहम और महत्वपूर्ण बैठक होगी योगी सरकार की। 9:45 पर बैठक शुरू होगी कैबिनेट की। उसके बाद से ये जानकारी निकल के आएगी कि आखिर कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे और किन प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। जी, मेडिकल छात्रों के भत्ते से भी रिलेटेड जानकारी सामने आ रही है, उससे संबंधित क्या कुछ जानकारी है आपके पास? क्योंकि देखिए 27 का चुनाव है और सबको साधने की कोशिश की जाएगी, युवा वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस हो सकता है।
बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मेडिकल को लेकर के, मेडिकल छात्रों के भत्ते को लेकर के ये प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसके साथ साथ शहीद पथ पर लोहिया इंस्टीट्यूट जो बना हुआ है उसको भी काफी ज्यादा विकसित किया जा सकता है, यानी कि उसको भी ट्रामा सेंटर के रूप में विकसित किया जा सकता है। और तमाम ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर मोहर लग सकती है आज की योगी कैबिनेट में, और इसके साथ कई ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर मोहर लगनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2027 के चुनाव को लेकर आगे से पहले से ही रणनीति बनाती हुई काम करना शुरू कर दिया है। और उसी तर्ज पर जैसे कि मंत्रिमंडल विस्तार हुआ कि किसी प्रकार से कोई भी किसी भी कैबिनेट मंत्री को नहीं छुआ गया, यानी कि किसी भी मंत्रियों को कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया। वजह साफ है, किसी को नाराज नहीं करना चाहते और ना ही किसी को अलग करना चाहते। तो इसी वजह से जो कैबिनेट में प्रस्ताव मंत्रिमंडल में बदलाव किए गए थे उन पर भी मोहर देखिए किस तरीके से लगाई गई। जो खाली विभाग थे उनको जो है उन 8 मंत्रियों को सौंप दिए गए, लेकिन किसी तरीके से कोई नाराज ना हो, या ना कैबिनेट मंत्री कोई नाराज हो, ना कोई जनता नाराज हो। इसी तर्ज को लेकर के बेहतरीन तरीके से कार्य करते हुए ये कार्य किए गए हैं। लेकिन अब आज की कैबिनेट में भी कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो प्रस्ताव रखे जाएंगे जिन पर आज मोहर लग सकती है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण कुछ ऐसे कार्य होंगे जिन पर जो है आज योगी सरकार की मोहर लगती हुई नजर आएगी। संदीप, काफी अहम भी है कैबिनेट की बैठक, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और